हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस में जो फ्लोट नेम का प्रॉपर्टी होता है उसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाया है, एक पैराग्राफ बनाया है और पैराग्राफ के इनसाइट मैंने एक इमेज लिया है। ये कटरीना कैफ का इमेज है। मैं ब्राउज़र पर रन करके आपको बताता हूँ कि इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है जब आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप हेडिंग बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ के इनसाइट आप इमेज लेते हैं तो इस तरीके से दिखाई देता है। अब दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पर पैराग्राफ काफ़ी नीचे से स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है और इमेज काफ़ी ऊपर से स्टार्ट हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इसको अरेंज करना चाहते हैं, या तो आप लेफ़्ट में अरेंज करना चाहते हैं या राइट में अरेंज करना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं लेफ़्ट और राइट दोनों में ही आपको इस इमेज को अरेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर तो यहाँ CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। हेड सेक्शन के इनसाइड में स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। किसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, इमेज के ऊपर करना चाहता हूँ तो IMG एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। ठीक है ना। अब क्या करना चाहता हूँ, मैं लेफ़्ट में सेट करना चाहता हूँ तो मैं फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और क्या लिख दूँगा यहाँ पर लेफ़्ट। अभी जैसे ही मैं लेफ़्ट लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोट नेम का प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CSS के इनसाइड। तो आप देख सकते हैं ये अरेंज हो चुका है। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसमें पेडिंग दे देता हूँ। मैं पेडिंग दे रहा हूँ यहाँ पर 10 पिक्सल। पेडिंग का मतलब होता है कि खुद से, ये खुद से, अब खुद से पेडिंग दिया है ना केवल, तो लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, सब जगह से थोड़ा सा खिसकेगा तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है इसके इमेज के चिपका हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो थोड़ा दूर हो जाएगा और अच्छा दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत आपका जो लेआउट है वो दिखाई दे रहा है, जिसके इनसाइड एक खूबसूरत इमेज दिखाई दे रही है, पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही काम आप राइट साइड में भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसे राइट साइड में अरेंज करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्लोट राइट लिखना है। देखिए ना कितना आसान है और बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में सेट कर दिया है और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब ये तो हमने यहाँ पर पैराग्राफ की इनसाइड इमेज लिया और इमेज के ऊपर फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको बताया। अब मैं आपको डिवीज़न के साथ बताता हूँ। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका डिवीज़न के साथ ही किया जाएगा क्योंकि बिना डिवीज़न के हम कोई भी लेआउट नहीं बनाते हैं HTML के इनसाइड, और HTML और CSS की हेल्प से ही हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपका फ्लोट नेम का प्रॉपर्टी। तो चलिए अब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर डिवीज़न बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ div टैग यूज़ करूँगा और इसको क्लास दे दूँगा। मैं इसको क्लास दिया मैंने h। ठीक है ना। अब इसको क्लास देने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका जो विड्थ होता है डिफ़ॉल्ट वो 100% होता है, तो मैं यहाँ पर विड्थ 100% दे देता हूँ। वैसे तो 100% ही है लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ क्योंकि बिना बैकग्राउंड कलर दिए आपको ये डिव दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र पे रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं रीलोड करूँगा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि डिव का यूज़ हम लेआउट के लिए करते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट होता है फिर अरेंज होता है, यानी कि लेआउट डिज़ाइन करना, यानी कि सेक्शन बनाना, अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विड्थ और हाइट तो हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका रेड। तो अब आपको दिखाई देगा, यहाँ रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिव के इनसाइड दो और डिव बनाऊँ इसी के इनसाइड, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हम फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं एक डिव बना रहा हूँ और इसको क्लास दे रहा हूँ मैं h1।
यहाँ पर इसको क्लास दिया h1 और एक और div बना रहा हूँ मैं यहाँ पर और इसको क्लास दे रहा हूँ मैं h2, ठीक है ना, इसको क्लास दे रहा हूँ मैं h2। अब चलिए h1 और h2 क्लास मैंने दे दिया है। अब h1 के ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये जो h1 div है तो इसका विड्थ मैं आधा कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर है, तो मैं 50% पे इसे रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। और इसका हाइट तो मैं सेम ही दूंगा, इसका हाइट कितना दूंगा मैं 200 पिक्सल दूंगा, ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कहाँ पर है। तो बैकग्राउंड कलर में इसको ग्रीन दे देता हूँ, कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं ग्रीन दे रहा हूँ। अब रीलोड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिख रहा है। अब मैं दूसरा जो div है उसको भी CSS अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो दूसरा जो div है उसका क्लास h2 है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने h2 दिया है क्लास, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर विड्थ मैं 50% ही रखूँगा, हाइट 200 पिक्सल रखूँगा और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए सेव करते हैं। अभी क्या होगा ना कि जैसे ही मैं यहाँ रिलोड करूँगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, जबकि इसको इसके सामने आना चाहिए था, तो सामने नहीं आता है क्योंकि div का जो खासियत होता है ना वो वर्टिकल फॉर्म में होता है कि एक div के बाद अगली लाइन से दूसरा div स्टार्ट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब लेआउट कैसे सेट किया जाए, तो लेआउट सेट करने के लिए हम यहाँ पर फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं दोनों ही div को यहाँ पर फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी के साथ सेट करूँगा। तो मैं अभी लेफ्ट के साथ सेट करूँगा, तो ध्यान दें दोनों को ही आपको फ्लोट नेम का प्रॉपर्टी देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लोट नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके लेफ़्ट वैल्यू दूंगा तो होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला जो div है, ठीक है, इसको दे रहा हूँ ऊपर वाले को, लेकिन ये नीचे वाला जो div है अब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, इस कोने पे आ जाएगा, तो ये इसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, पीछे छुप जाएगा। अभी देखना, मैं यहाँ पर रीलोड करके आपको बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं दिखाई नहीं दे रहा, तो वो है कहाँ है, इसके पीछे है। अभी जब मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट करूँगा तो जस्ट इसके बाद से स्टार्ट होगा फिर ये, ठीक है ना। अभी तो कोने में चला गया, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं रीलोड किया, अब ये यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्लोट नेम का जो प्रॉपर्टी है वो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी CSS के इनसाइड। इसके बगैर आप कोई भी लेआउट डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं। आप चाहे कितना ही इसे छोटा कर लें, आपका जो कंटेंट है वो या आपका लेआउट जो है वो नहीं बिगड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS के इनसाइट जो फ्लोट नेम का प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।